एक तो थार, ऊपर से तेज रफ्तार। तेज रफ्तार थार ने एक बार फिर एक नवयुवक की जिंदगी को छीन लिया है। 25 साल के राकेश, जो कि एक डिलीवरी बॉय था, उसके 2 बच्चे हैं। परिवार अभी अभी जयपुर आकर रोजी रोटी कमाने का प्रयास ही कर रहा था कि इन तेज थार चलाने वालों ने उसकी जिंदगी को छीन लिया है। आपको बता दें कि एक तेज थार ने रात 2 बजे राकेश को ऐसी टक्कर मारी कि वो अपनी जान से गया। प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी बताया कि उस थार में शराब की बोतलें मिली हैं, बियर की बोतलें मिली हैं, कैन मिले हैं। तो तेज रफ्तार थार और शराब पीने के बाद फिर क्या होता है, उस घायल व्यक्ति को वो नजदीकी अस्पताल के बजाय ले जाते हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जो कि थोड़ा दूर था। वहां के एक डॉक्टर ने कहा कि हालांकि वो डॉक्टरी जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल से कर रहा था, तो वहां ले जाना उसने उचित समझा, इसलिए वो उस राकेश को, उस घायल राकेश को महात्मा गांधी अस्पताल ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवारजन बिलख रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है कि कौन वो 4 लोग थे जो थार को इतनी तेज चला रहे थे और शराब पीकर चला रहे थे। न जाने इस गाड़ी थार में ही कुछ ऐसा है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर इसकी सीट पर बैठते ही न जाने उस ड्राइवर में, उस युवा में जाते हैं, न जाने क्या आ जाता है, न जाने कोई प्रेतात्मा आ जाती है, न जाने में भूत आ जाता है कि वो इस तरह से थार को चलाता है। और पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखें तो थार के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बहुतायत में देखे गए हैं। थार या सड़क का आतंक, आखिर कब रुकेगा मौत का यह सिलसिला? आज फिर एक हादसा, आज फिर एक परिवार उजड़ गया है और एक बार फिर चर्चा में है एक नाम, वो है थार गाड़ी। सवाल सिर्फ एक गाड़ी का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो सड़क को अपनी जागीर समझ बैठी है। कभी फुटपाथ पर चलते लोगों को कुचल दिया जाता है, तो कभी बाइक सवार को टक्कर मार दी जाती है, कभी सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। आप देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में लगातार ऐसे मामले, थार गाड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें तेज रफ्तार, लापरवाही, फुटपाथ पर चलते लोग और न जाने कितनी दुर्घटनाएं इस गाड़ी से हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गलती गाड़ी थार की है या फिर उन लोगों की जो थार की स्टीयरिंग पे बैठते ही खुद को कानून से ऊपर समझ बैठते हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि तेज रफ्तार, खतरनाक स्टंट, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, हॉर्न बजाना, दबदबे का प्रदर्शन करना, कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक रील बनाने का जरिया बन गया है। थार गाड़ी और रील, यह एक बड़ा जानलेवा सबब बन चुका है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शक्तिशाली एसयूवी वाहनों के साथ एक आक्रामक ड्राइविंग संस्कृति जुड़ती जा रही है, यानी कि गाड़ी को तेज चलाओ, दौड़ाओ, भगाओ और उसकी स्टंटबाजी की रील बनाओ। आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में ऐसा माहौल बन गया है। आप सोचिए कि घर से निकला एक डिलीवरी बॉय, ड्यूटी पे जा रहा है कर्मचारी, स्कूल जा रहा है एक बच्चा, अस्पताल से लौट रहा कोई मरीज, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे कोई ऐसी गाड़ी उसका इंतजार कर रही है जो तेज चलने वाली है। हर हादसे के बाद पुलिस की कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन लचर कानून व्यवस्था के चलते जो अपराधी हैं वो बच निकलते हैं। और स्पीडिंग पर सख्त कानून की आवश्यकता है। बार बार जो है एक्सीडेंट करते हैं। आप देखिए, जितनी भी गाड़ियां एक्सीडेंट कर रही हैं उनके ओवर स्पीडिंग के कई चालान पेंडिंग हैं, फिर भी लोग सुधरते नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था थोड़ी सी ढीली है। इस पर सख्त कानून होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है, भीषण एक्सीडेंट हुआ है, तो उस ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए। आखिर आम जनता की सुरक्षा का सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर से हमें लिखकर बताइए। और ऐसे जो रैश ड्राइविंग करने वाले, तेज ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, इनको आखिर सरकार सबक कैसे सिखाए, यह भी आप हमें जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।